हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। आई होप आप सभी लोग अच्छे हो। हमने लास्ट वीडियो में क्लास 9 का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कवर किया हुआ है। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ एक्सरसाइजेज में यूज़ करेंगे, ये जो चैप्टर में थ्योरम्स है वो उन सभी को हमने डिटेल में समझा है। जिसने भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा, प्लीज़ एक बार डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके वीडियोज़ देख सकते हैं, ओके, क्योंकि वहीं से सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे। सो इस वीडियो में हम करेंगे, ऑब्वियसली वी आर डूइंग द सीरीज ऑफ क्लास 9 दैट इज़ फ्रॉम द रिवाइज्ड एडिशन न्यू एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज नंबर 9.1। ओके, पहली एक्सरसाइजेज है, जस्ट 2 क्वेश्चंस है इसमें, नॉट मोर देन दैट। बहुत ही छोटे छोटे से क्वेश्चंस रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। बोल रहा है कि याद करने के लिए, क्योंकि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कॉन्ग्रेंसी वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ा है कि 2 सर्कल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं अगर उनकी रेडियाई सेम है। लाइक हमारे पास 2 सर्कल्स है, तो अगर उनकी रेडियस सेम है, ओके, कोई जैसे ये रेडियस है आपकी, अगर ये रेडियस सेम है तो आप कह सकते हो कि दोनों सर्कल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगे। और जैसे ही वो दूसरे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगे दैट मीन्स कॉन्ग्रेंट है। तो ये तो हमें दिया हुआ है कि 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं, उनकी रेडियस भी क्या है, सेम है। लाइक ये सेंटर आपका O है, इस सेंटर को आप मान सकते हो समथिंग P। ओके, सेम रेडियस है उनकी, सो यू कैन राइट इट हियर। गिवन क्या है, 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। ओके, सो उन कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की क्या है, विद इक्वल रेडियाई। इक्वल रेडियाई से हमें मतलब है कि दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल है, या फिर विद इक्वल रेडियस। ओके, अब प्रूफ करना है कि द कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, कोई भी 2 कोड्स लेनी है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में, और बताना है कि वो जो एंगल सबटेंड करेंगी सेंटर पे वो इक्वल है। देखो, 2 इक्वल कोड्स ले लो, कोई भी ज्वाइन कर लो। लाइक ये हमारी एक कोड है, एक सर्कल में कोड है हमारी AB, और दूसरे सर्कल की कोड है हमारी PQ। इसी तरह करते थे ना, 2 कोड ड्रॉ कर ली। अब उनका सेंट्रल, लाइक कौन सा एंगल वो उस पर सबटेंड करेंगी सेंटर पर। सी, दोनों को हम ज्वाइन अगर सेंटर से कर दे तो ये वाला एंगल AB सबटेंड कर रही है सेंटर पर, P को, अच्छा ओके, इसे समथिंग और कुछ कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि हमने ये AB और PQ ले लिया, इससे आप कुछ भी मान सकते हो, लाइक M। ओके, और Q को भी M से ज्वाइन कर दीजिए, करेक्ट। हमें क्या प्रूफ करना है कि AB जो सेंटर पर एंगल बना रही है और जो PQ सेंटर पर एंगल बना रही है वो दोनों इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दें तो कर सकते हैं ना प्रूफ। तो वही हम सेम यहाँ पर करेंगे। लाइक हम यहाँ पे लेंगे इन ट्राइंगल OAOB एंड PMQ, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PMQ। देखो, हमें पता है दोनों जो सर्कल्स हैं उनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। अब इस सर्कल की रेडियस क्या है, OA, सो OA इक्वल होगी ना PM के, या फिर आप लिख सकते हो AO इज इक्वल टू PM, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है, सो विल राइट, ओके, एंड दोनों की रेडियस सेम है। इसी तरह लिख सकते हो BO इज इक्वल टू QM, BO इज इक्वल टू QM, एंड रीजन क्या देंगे हम, इक्वल रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, इक्वल रेडियस ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, क्योंकि वो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स है तो उनकी रेडियस भी क्या होगी, इक्वल होगी, ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। क्लियर। देन नेक्स्ट क्या है, हमें 2 इक्वल कोड्स दी हुई है, दिया हुआ है ना यहाँ पे, प्रूव दैट द इक्वल कोड्स ऑफ द कॉन्ग्रेंट। तो इक्वल कोड्स हैं, ओके, यहाँ पे गिवन में आप लिख सकते हो कि हमें AB जो है वो PQ के भी इक्वल दी हुई है, कोड्स इक्वल है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ। द रीजन इज कि गिवन है क्वेश्चन में। अब आप देखोगे AO इज इक्वल टू PM, BO QM के इक्वल है, AB PQ के, दोनों ट्राइंगल्स की कौन सी रूल से ये कॉन्ग्रेंट होंगे, तीनों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स हम अप्लाई करेंगे SSS रूल। सो यहाँ पे सिंपली लिखना है बाय SSS कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, कॉन्ग्रेंसी रूल, जो आपका ट्राइंगल है AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PMQ। ओके, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल POQ। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा। अब जैसे ही हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे ना। सो अगर दोनों के एंगल्स को हमें लाइक इक्वल प्रूफ करना है तो क्या लिखेंगे यहाँ से कि एंगल AOB
इट इम्प्लाइज दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PMQ। और ये दोनों कौन से एंगल्स हैं जो हमारी AB और PQ कोड सेंटर पर सबस्टेंड कर रही है। ओके, सो आप यहाँ से लिखोगे हेंस इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, सॉरी सर्कल्स, इक्वल कोड जो हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स की ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स सबस्टेंड कर रही है इक्वल एंगल। सो सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सबस्टेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। ओके, अपने अपने सर्कल के सेंटर पर वो इक्वल एंगल सबस्टेंड कर रही है। क्लियर हो गया, समझ आ गया होगा पूरा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 इज कि प्रूव दैट इफ टू कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। देखिए, हमें क्वेश्चन नंबर 1 में ही रिकॉल करा दिया है कि अगर हमारे दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं तो उनकी रेडियस तो इक्वल होगी, राइट। अब बताना है कि प्रूव दैट टू कोड्स, हमारी कोई भी रैंडम कोड्स हैं, अगर वो सबस्टेंड कर रही है इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। अब बोला है कि जो वो सबस्टेंड कर रही है एंगल वो इक्वल है, तो हमें बताना है कि हमारी कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले दो कोड्स ड्रॉ कर लोगे। ओके, रैंडमली AB आपकी कोड हो गई या आपकी PQ हो गई, हमें नहीं पता वो इक्वल है या नहीं है, राइट। ये सेंटर आपका एक O हो गया, ये आपका एक N हो गया, करेक्ट। गिवन क्या है क्वेश्चन में, अगर गिवन की बात करेंगे, सो गिवन इज के हमारे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स हैं। ओके, गिवन है 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, और अगर 2 सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो आप वहाँ से क्या लिखोगे, उनकी रेडियस इक्वल होगी विद इक्वल रेडियस, विद इक्वल रेडियस। ओके, इक्वल हो जाएंगी। बोल रहा है कि जो वो एंगल बना रही है सेंटर पे वो क्या है, इक्वल है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, एक चीज़ और गिवन है यहाँ पे कि जो हमारे सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये कोड कौन सा एंगल बना रही है, एंगल AOB, और दूसरी कोड कौन सा एंगल बना रही है, PNQ। सो दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स भी आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल दिए हुए हैं हमें। ओके, कंसीडर दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। प्रूफ करना है कि AB और PQ हमारे इक्वल है। सो सेम करेंगे हम, फिर से अगर ट्राइंगल ले लें AOB एंड PNQ, सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल PNQ, दोनों ट्राइंगल्स ले लिए। देखो, OA रेडियस है इस ट्राइंगल की, सर्कल की, वो इक्वल होगी NP के। OB रेडियस है इस सर्कल की, इक्वल होगी NQ के, क्योंकि दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो इक्वल है। सो अब सबसे पहले लिखोगे OA इज इक्वल टू NP, BO इज इक्वल टू QN, BO इज इक्वल टू QN। मेंशन कर सकते हो इक्वल रेडियस ऑफ, इक्वल रेडियस और रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल्स, क्योंकि सर्कल्स कॉन्ग्रेंट है तो रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, करेक्ट। सेकंड, हमें ये दिया हुआ है एंगल कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल PNQ। रीज़न देंगे आप कि ये गिवन है। अभी देखो, यहाँ से आपको पता लग जाएगा, साइड इक्वल है, एंगल साइड, साइड देन दिस एंगल देन साइड। सो कौन से रूल अप्लाई हो रहा है, बाय साइड एंगल साइड, दैट इज SAS रूल। ओके, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल AOB जो है दैट इज कॉन्ग्रेंट टू द ट्राइंगल PNQ। कॉन्ग्रेंट हो गए दोनों ट्राइंगल्स। जैसे ही दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो आप बोल सकते हो कि उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से मेंशन करेंगे इट इम्प्लाइज दैट AB इज इक्वल टू PQ। रीज़न आप यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय CP/CT, दैट इज द कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जैसे ही हमने ये तो प्रूफ तो हो गया ना, सो बस लास्ट में आपने लिख देना है हेंस, क्या प्रूफ करना था, टू कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सबस्टेंडिंग इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स, देन द कोड्स आर इक्वल। सो आप सिंपली लिख सकते हो हेंस कोड्स ऑफ बोथ सर्कल्स आर इक्वल। ओके, बोथ सर्कल्स आर इक्वल। तो हमने दोनों क्वेश्चंस में क्या प्रूफ किया, अगर आप सिंपली देखेंगे तो यहाँ से आपने प्रूफ किया है कि अगर दो इक्वल कोड हैं तो वो सेम एंगल बनाएंगी सेंटर पर कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में। ओके,
एंड अगर हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स में एंगल्स जो सेंटर पे बना रहे हैं वो इक्वल है तो वो दोनों कोड्स भी इक्वल होंगी। इतनी सी आपकी 9.2 थी, सिर्फ दो ही क्वेश्चंस थे। आई होप समझ आया होगा। ओके सो अब लाइक समझ आया है अच्छे से। अपने फ्रेंड्स एंड अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए एंड ऑल्सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल फॉर द मोर वीडियोज़ अपडेट। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 9.2 को। ऑल राइट, टिल देन बाय।